हाय स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर सोल्यूशन क्लास 12th लेके आया हूँ। ये वीडियो दो लोगों के लिए यूज़फुल है। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मई 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम होना था, CBSE हो या ISC बोर्ड के हो, और फिलहाल अभी उनका पेपर एग्ज़ाम कब होगा पता नहीं, तो उनके लिए भी यूज़फुल है। और दूसरा वो स्टूडेंट जो 2021-2022 मतलब 21-22 सेशन में, यानी जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे, उनके भी मतलब का है। तो दोनों के मतलब का है ये। जो 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का थ्योरी का पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, उसमें ये सबसे टफ जो चैप्टर है वो आपके सामने लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। और ये टफ़ क्यों है? अपने न्यूमेरिकल्स की वजह से। आप लोगों में भी कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर इनके न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा कि चलो इसका एक मैं वीडियो बनाता हूँ। तो पहले आप दो बातें ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पर एक आपको उस पूरे चैप्टर का, फुल चैप्टर का आपको एक वीडियो मिलेगा, उसको आप पहले पढ़िए। फिर आपको एक न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूले हैं उसका एक वीडियो मिलेगा। दो वीडियो मिलेंगे। उन दो वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगी। तो देखिए, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें, इस चैप्टर का जो वज़न है वो 5 मार्क्स का है। और 5 मार्क्स में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स में थ्योरी और अदर्स पॉइंट आते हैं। तो सॉरी, तो हमें इन 3 मार्क्स के लिए फोकस करना है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए पहली चीज़ तो हमें देखिए, एक तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए और दूसरे हमको यूनिट्स पता होनी चाहिए। फॉर्मूले पता होने चाहिए और यूनिट्स पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और आप जानते हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कोई इतने टफ टॉपिक पे नहीं आता है। और चूँकि ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इस साल के एग्ज़ाम में भी और जो नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बहुत सिंपल आने वाले हैं। ये बात आप गांठ बांध लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो फ़ायदा उठाने का मतलब है आप इजीली इसको तैयार करिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको फॉर्मूले कौन कौन से टॉपिक पे आपको आ सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं, तो एक जैसे आपका है कंसंट्रेशन पे बेस्ड। इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध मार्क का क्वेश्चन आता है। इधर मैंने देखा नहीं कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आए, जिसमें आपका मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है और परसेंटेज है और ppm है, पार्ट्स पर मिलियन। ये 5 टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। ये 5 टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में हैं। तो इन पे क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सीधे सीधे आते हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। फॉर्मूले आप वीडियो से पढ़िए, नोट कर लीजिएगा, तो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। आप आराम से यही बस पढ़िएगा, यही आपके सिलेबस में है और आपको पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। एक टॉपिक तो आपका हो गया कंसंट्रेशन, जिस पे बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के लिए। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, याद करिए नाम। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, न्यूमेरिकल आपको बुक से करने होंगे, मैं आपको पूरा फंडा उसका समझाता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है, एक पार्ट में वीडियो नहीं बन सकता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो। तो ये मैंने 4 आपके लिखे। तो ये हो गया। तीसरा आपका जो टॉपिक है वो वेपर प्रेशर पे, और स्पेशली जो राउल्ट लॉ है, राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं। और चौथे नंबर पे आप ले लीजिए हेनरी लॉ। तो ये हमारे 4 टॉपिक है जिन पे न्यूमेरिकल पे हमको फोकस करना है। ठीक है, जो पहला वाला मैंने आपको बताया, पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं पहला वाला और आखिरी वाला आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कि जैसे मैं पहला वाला हमारा कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, तो जैसे मोलैरिटी है M, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। पता नहीं छींके क्यों आने लगी हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, देखिए SOLN लिखे तो सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम मास अपॉन mm, का मतलब मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। देखिए, मोलैरिटी में क्वेश्चन 1 मार्क का या मैक्सिमम 2 मार्क्स का आ सकता है। ज़्यादातर चांसेस तो 1 मार्क के हैं, और ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल करने में। अब जैसे इसमें ये मोलैरिटी हो गया, ये ग्राम में मास हो गया, ये मोलर मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब आपसे मोलैरिटी पूछ सकता है, तो ये आपको मालूम होगा, ये मालूम होगा, ये मालूम होगा। मोलर मास मालूम करने के लिए आपको फॉर्मूला दिया होगा, उससे मोलर मास निकाल लोगे। मास दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा सॉल्यूशन का, वो लीटर में होना चाहिए, तो मोलैरिटी हम निकाल लेंगे। और यूनिट की बात करें अगर मोलैरिटी की, तो वो हो जाएगा मोल पर लीटर। जैसे देखिए, मैंने लिया 4 ग्राम NaOH इन 500 ml aqueous solution। कैलकुलेट मोलैरिटी। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि 4 ग्राम NaOH को, देखिए सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल में चेक करना ज़रूरी होता है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। यहाँ बहुत क्लियर है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्यूट है हमारा NaOH, और जो सॉल्वेंट है एक्वस लिखा है तो वो पानी है। तो हमको मोलैरिटी निकालना है। तो देखिए, ग्राम में मास 4 दिया हुआ है, रख दिया। अब मोलर मास NaOH का निकालना है। तो देखिए, एटॉमिक मास विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये 40 हो गया। तो 4/40 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये वैल्यू ml में दी हुई है, बस यूनिट का ध्यान रखिए, फार्मूला याद रखिए यूनिट। तो 500/1000, इसको सॉल्व करिए, ये वैल्यू आई। इसका यूनिट m लिखेंगे या लिखेंगे मोल पर लीटर, या तो m लिखेंगे और या फिर लिखेंगे मोल पर लीटर, हम कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। तो ये मतलब एक मैंने आपको हिंट दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनमें बहुत कम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है और इस टॉपिक पे 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल जनरली बन नहीं पाता है।
तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको दिक्कत होने वाली है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके 10 ईयर्स वाले ले लूँगा, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। आप ध्यान से इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे ना, तो आप मान के चलिए कि आपके 3 नंबर मैं पक्के कर दूंगा। बस इसके 2-3 पार्ट, जितने पार्ट बनाए 2 तो कम से कम बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अब मैंने दूसरा लिया हेनरी लॉ। अब पहली बात आपको समझना है कि हेनरी लॉ किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, ये रिलेटेड है गैस इन लिक्विड। किसी लिक्विड में कोई गैस डिज़ोल्व हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में पानी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती, कार्बोनेटेड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारा P = KH × X। P होता है प्रेशर, KH होता है हेनरी कांस्टेंट और X होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस पे क्वेश्चन हमको आता है, तो देखो भाई, इसमें ध्यान क्या रखना है कि यूनिट ऑफ P एंड KH मस्ट बी सेम। अब मान लो KH की वैल्यू ATM में दी है, तो P की वैल्यू भी ATM में आपको लेनी पड़ेगी। बस इन दोनों यूनिट को ठीक करो और ये मोल फ्रैक्शन गैस का हो गया। अभी मोल फ्रैक्शन तो ऐसे निकलता है N1/N1 + N2। अब N1 हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट और N2 हो गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल। तो अब ये, अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे आप आराम से निकाल लेंगे। ये बस ध्यान रखना है कि P की वैल्यू, P का और KH दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल आपको फॉर्मूला बता ही दिया हमने, रिलेटेड किससे, गैस इन सॉलिड से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, इस पे भी बहुत कम चांसेस आते हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में मैं इतना बताता हूँ, फिर मैं दूसरे पार्ट में मिलूँगा तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बाकी टॉपिक को लेके चलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।